अलीपुर चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी ने वहां के स्थानीय नृत्य पर, राजवंशी नृत्य पर नाचती हुई नजर आई और इस दौरान केंद्र सरकार के सत्तारूढ़ दल भाजपा पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी नहीं, ममता की गारंटी ही काम आएगी। उन्होंने कहा कि झूठ का पुलिंदा है भाजपा का वादा और बंगाल में सारे वादे हम पूरा करेंगे। उन्होंने चाय सुंदरी से लेकर कई अपने योजनाओं को गिनाते हुए तृणमूल प्रत्याशी प्रकाश चिकबड़ई को भारी से भारी मतों से विजयी दिलाने का आह्वान किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ ममता बनर्जी के हुंकार पर तालियों के गड़गड़ाहट से उनका समर्थन करते हुए नजर आए। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। उन्होंने प्रकाश चिकबड़ई का हाथ उठाकर उन्हें माटी से जुड़ा हुआ नेता बताया और कहा कि माटी से जुड़े हुए प्रकाश चिकबड़ई है। उन्होंने अपर हाउस में नहीं जाकर लोअर हाउस में काम करने का निर्णय लिया। उन्हें हम राज्यसभा का सांसद बनाए थे, लेकिन उनका इच्छा है कि हम माटी से जुड़कर अपने माटी के लोगों के लिए काम करें, इसलिए उन्हें यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। और प्रकाश चिकबड़ई को भारी संख्या में जिताने का अपील करते हुए भाजपा को हराने का उन्होंने जनता से अपील किया। तो अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या नतीजा होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोनों दलों सहित त्रिकोणीय मुकाबले, वहाँ इंडिया गठबंधन भी पुरजोर कोशिश कर रही है। मिली उरांव जहां इंडिया गठबंधन की आरएसपी पार्टी से उम्मीदवार है, वहीं मनोज तिग्गा भाजपा के ओर से काफी कड़ी टक्कर देते हुए विजय का दम भर रहे हैं। तो यह तो आने वाला 19 अप्रैल को ही पता चलेगा कि जनता किसको मत पेटियों में किसके भाग्य को बंद करती है, और चुनाव के रिजल्ट आने पर ही यह पता चलेगा कि यहाँ के भूमिपुत्र मनोज तिग्गा या मिली उरांव या प्रकाश चिकबड़ई कौन विजयी होते हैं। फिलहाल तीनों प्रत्याशी यहाँ भूमिपुत्र है, वहीं निर्दलीय से भी कई लोग ताल ठोक रहे हैं। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। কিছুদিন আগে আমরা মাটির মানুষ বলে রাজ্যসভার মেম্বার করে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটা রাজ্যসভার মেম্বারের দাম অনেক বেশি, কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, দিদি আমি এত উচ্চ আসন চাই না, আমি নিচুতলার মানুষ, আমি রাজ্যসভা চাই না, আমি লোকসভায় থেকে মাটির কাজ করতে চাই, তাই আমাকে মাটিতে দিন। তাই আমি তার কথা অনুযায়ী তাকে রাজ্যসভা থেকে নয় লোকসভায় আপনারা নির্বাচিত করে পাঠান আমার ভাই প্রকাশ চিকবড়ইকে। এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, যিনি জয়গাইগাঁও ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নতুন চেয়ারম্যান, সুমন কাঞ্জিলাল, যিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন এবং বিধায়ক আলিপুরদুয়ার, মৃদুল গোস্বামী আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, সৌরভ তাই, বাবলু করো তাই, তুষার চক্রবর্তী, স্নিগ্ধা শৈব, সঞ্জিত ধর, অনুপ চক্রবর্তী, অসীম কুমার লামা, মনোরঞ্জন দে, বিশ্বার্থীকে সহ ইন্দ্রনীল সহ আমার মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত নেতৃবৃন্দ এবং আমার নিচে আমার রাজবংশী, পাহাড়ি, বাঙালি, आदिवासी, हिंदी भाषी सब भाई बोनेरा, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन हो। हमारा जो पहाड़ का वासी है, आपका भी हमारा प्रार्थी है गोपाल लामा, दार्जिलिंग केंद्रों में अनेक थापा ने उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। अनेक हमारा साथ में ही काम करता है दार्जिलिंग में। हम पवन लामा के लिए, गोपाल लामा के लिए भी कहेंगे
प्रकाश सिंह बारिक के लिए भी वो मैसेज भेजा। मैं पहाड़ी भाई बहन को पूछना चाहूंगी, तपाई हारू कस्तु हनुवंश रामछो जोहार রাজবংশী ভাই বোনদের বলবো দণ্ডবতে, বাঙালি ভাই বোনদের আমার অনেক নমস্কার, সংখ্যালঘু ভাই বোনদের আমার অনেক প্রণাম ও সালাম, খ্রিস্টান ভাই বোনদের বলবো ইউ আর ব্লেসড বাই গড, মে গড ব্লেস all of you. My regards to all the father, all the church, all the sisters and all. Thank you so much. কালচিনি ব্লকে আমি আগে অনেকবার এসেছি। আমার কাছে নাগরা কাটা নতুন নয়, আপনারা এখানে এসে বসুন, ওটা তুলে নাও ইন্দি নাও। নাগরা কাটায় গেছি, মাদারিহাটে গেছি, চালসায় যাই, জলদাপাড়ায় যাই, ফলাকাটায় যাই, ধূপগুড়িতে যাই, জলপাইগুড়ি যাই, আলিপুরদুয়ার যাই, মালবাজার যাই, কুচবিহার যাই, দার্জিলিং যাই, কার্সিয়াং যাই, কালিম্পং যাই, মিরিক যাই, মানুষ বিপদে পড়লে মধ্যরাতে ছুটে আসি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কুচবিহারের বর্ডারে, এবং আপনাদের অনেক মানুষের ঘর বাড়ি সেদিনকে ঝড়ে ভেঙেছে। बातों पे बात तो सब करते हैं, वोट मांगते हैं, चला जाते हैं, उसका बाद मिलते कुछ नहीं है। मैंने खाली किया नहीं, मेरे को साथ फुल रात, जैसे हमारा अलीपुरद्वार का एमएलए था हमारा साथ सुमन कांजीलाल, हमारा साथ प्रकाश सिंह बारिक था, बुलू चिके था, गौतम देव था, हमारा साथ सब आदमी था। हमारा जलपाईगुड़ी का भी प्रार्थी है जो उन्होंने भी थे, निर्मल दा। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी, अगर कोई दिन आप लोगों को जरूरत पड़े तो हमको बुलाने नहीं पड़ेगा, हम खुद ही आ जाएंगे कि हम आपका घर का आदमी है, আমাকে ডাকতে হবে না। জলপাইগুড়ি যারা মারা গেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে 1 লক্ষ টাকা করে দিয়ে দিয়েছে। 3টে বাচ্চা অসুস্থ ছিল, তারা ভালো হয়ে গেছে। যারা আহত ছিল, আমি হসপিটালে গেছিলাম, তাদেরও 50,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্যভাবে নানা রকমভাবে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। তাদের বাকি ছিল বাড়ি। 31 তারিখ মধ্যরাতে এসে 2 তারিখে আমরা অনুরোধ করলাম ইলেকশন কমিশনকে যে আপনি আমাদের অনুমতি দিন, যেহেতু ইলেকশন চলছে, না হলে তো আমার 1 মিনিটের ব্যাপার। যে লোকগুলোর বাড়ি আমি দেখেছি মাটিতে মিশে গেছে, মাটির চাল, টিনের চাল, মাটির দেয়াল কিছু নেই। আমি বলেছিলাম রান্নার বাসন আমরা দেব, প্রশাসন দিয়েছে। শাড়ি, জামা কাপড়, বই যা লাগবে দেবে, চাল ডাল যা লাগবে দেবে, কিন্তু ওদের বাড়িটা বানানোর জন্য বাংলার বাড়িতে আমাদের যে 1,20,000 টাকা প্রভিশন আছে সেইটা ওদের দিতে দিন। আমরা চিঠি লিখে পারমিশন চেয়েছিলাম, অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু ওরা বলেছে এক্সিস্টিং যা পলিসি আছে তাই হবে। এক্সিস্টিং পলিসি আগে কি ছিল? ড্যামেজ হলে 5,000 টাকা, পুরো নষ্ট হলে 20,000 টাকা। ওইটুকু দিয়ে কি হবে? বাড়ি হবে?
20,000 টাকা বাজারে নিয়ে গেলে কটা টিন কিনতে পাওয়া যাবে? 20,000 টাকা করে সরকার দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকে আমি সরকারের সিদ্ধান্ত জানতে পেরেছি, প্রশাসনের, এবং এটা বলতে গিয়ে যদি মনে করেন কেউ আমার বিরুদ্ধে কেস করবেন, করতে পারে। গরিব লোকের কথা বলতে গিয়ে আমায় কেস করতে এলে আমি একবার নই 1000 বার খাবো। আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমরা 1,20,000 টাকায় যাদের ঘর বাড়িগুলো তৈরি হবে, যেহেতু ইলেকশন চলছে, আমি নিজে না করে প্রশাসন করবে, 20,000 টাকা দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। 40,000 টাকা পেয়ে যাবে 2-1 দিনের মধ্যে, এবং বাদবাকি সেকেন্ড কিস্তি 60,000 টাকাও তারা প্রথম কিস্তি শেষ হয়ে গেলে টাকা সেকেন্ড কিস্তিও পাবে। অর্থাৎ আমরা যেটা ডিজাস্টারেও আছে একটা স্পেশাল আইন, ওটা খুঁজে বের করেছি। ওটা জুলাই মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। এই খবরটা কারো জানা ছিল না। বারবার অনুরোধ করে যখন কাজ হয় না, তখন আইনই আমাদের পথ দেখায়, সেই পথেই আমরা যাই। আমি অন্তত এটা ভেবে খুশি যে তারা একটা মাথার উপর চালা পাবে। और भी ऐसे बहुत सारे घर है जिसको बांग्ला का बाड़ी कहते हैं हम। पहले आवास योजना कहते थे। 43,000 लोगों को हम लोगों ने घर तैयार करके दिया। प्लीज डोंट माइंड, आई जस्ट मूव। हम लोगों ने 43,000 लोगों को घर बना के दिया। पहले हमारा राज्यों का भी 60,000 करोड़ खर्चा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहते हैं, 11 लाख लोगों को हम लिस्ट भेजा कि देखो ये सबसे गरीब है, इसको घर होना चाहिए। 350 टीम भेजा कि तृणमूल ने रुपया खा लिया। 100 दिन का काम पे रुपया नहीं दिया, 3 साल आवास योजना में नहीं दिया, रास्ता बनाने में नहीं दिया। तो आप बताइए देश में 100 दिन का काम पे कौन नंबर 1 था? बंगला था। आवास योजना में कौन नंबर 1 था? बांग्ला था। ये दिल्ली सरकार का सर्टिफिकेट है। सड़क योजना में कौन 1 नंबर में था? बांग्ला था। तो आज क्यों आप 100 दिन का काम बंद कर दिया? हमारा जो गरीब मजदूर काम किया है, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे गरम हो, তাদের সবাই কাজ করেছে, টাকা দেয়নি। তারপরে हम लोगों ने उसको 59 लाख परिवार को रुपया हम लोगों ने हमारा सरकार का ओर से दे दिया। खाली ये बात नहीं है, हम सिद्धांत लिया कि दिल्ली से हम भीख ना मांगे। भीख मांगना है तो जनता से मांगेंगे, हम दिल्ली से नहीं मांगेंगे। अगर रोटी मांगना है तो जनता को मांगो। मोदी का गारंटी को नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। हमने जॉब वर्कर के लिए काम शुरू कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा, हम करेगा। 50 दिन का काम को गारंटी हम कर दिया कर्मश्री प्रोजेक्ट में, और अगर वो 60 दिन भी करे उसको भी हम कर देगा। हम कर्मश्री प्रोग्राम चालू कर दिया है। 11 लाख बाड़ी जो आवास योजना, जो हमारा बांग्ला का बाड़ी नाम के कहा जाता है, उसको लिए मई महीना का बाद हम 2 किस्ती में वो 11 लाख बाड़ी भी बना देंगे।
हम हमारा पैसा से बनाएंगे, राज्य सरकार से बजट में इसका प्रोविजन रखा। आपका अलीपुरद्वार का आदमी को मालूम है कितना दिन आपका जमी का दिक्कत था, हम लोगों ने कर दिया। चाय बागान में कभी तो चाय मजदूर का कोई मर्यादा नहीं मिला। अभी तो हम चाय बागान में पट्टा दे रहा है। अगर कोई बंद चाय बागान भी है उसमें भी हम जमी ले रहे हैं गरीब लोगों को, चाय मजदूर को पट्टा देने के लिए। और अभी से तैयार किया है और लाइन में जिधर में जो चाय बागान में काम करते हैं उसी में उसको पट्टा मिलेगा। पट्टा मिलेगा प्लस घर तैयार करने के लिए 1,20,000 रुपया भी मिलेगा। अर्थात आपको पट्टा भी मिलेगा, आपको घर तैयार करने के लिए भी चार सुंदरी एक्सटेंशन प्रोग्राम में ये भी हम कर देंगे। आपको पता है 2014 साल में बीजेपी ने आके कहा था कि हम 5 चाय बागान खोल देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 2019 में आके भी कहा था। उसके बाद एक चाय बागान खुला नहीं खुला, लेकिन हमारा सरकार ने, आप देखिए हमारा उद्योग में 59 चाय बागान हमने खोल दिया। ताली बजाओ ताली। जलपाईगुड़ी में 25 है, अलीपुरद्वार में 15 है, दार्जिलिंग में 17 है, कालिम्पोंग में 1 है, कुछ बिहार में भी 1 है, हमने खोल दिया। और जो गरीब है जिसका पास 5 बीघा जमी था वो चाय बागान में, छोटा छोटा चाय बागान में काम करते थे और उसको चाय पत्ती लेते थे चाय कंपनी ने। हम 7 दिन पहले जब चालसा में आया, 4-5 दिन पहले, तो वो लोगों ने, मैंने सुना 10 लाख मजदूर का पूरा खाना वाना बंद, काम बंद कर दिया। हम बोला क्यों? बोला नहीं, वो चाय पत्ता में कुछ मिल गया, इसी के लिए कोई कंपनी चाय पत्ता नहीं खरीदता है, इसी के लिए सब बंद हो गया है। मैं तुरंत वो लोगों को बुला लिया और प्रशासन का साथ भी बात किया करके 1 दिन का अंदर हम 10 लाख मजदूर का हम बचा दिया जिंदगी। अगर तुमको किसी को मरना भी है तो थोड़ा तो वक्त देना चाहिए, उसको तो ट्रीटमेंट करो। तुम ट्रीटमेंट करने का मौका नहीं दिया, तुम एक साइड में बंद कर दिया, ये बर्बादी नहीं चलेगा। इसी के लिए मैं जयगाई गांव जो हमारा भूटान का बॉर्डर में है, अभी जो भूटान का प्राइम मिनिस्टर जीता है, हमका साथ उसका बहुत बढ़िया रिलेशन है, बहुत बढ़िया रिलेशन है। हम लोगों ने क्या नहीं देता है आपको, हमको तो नया से बोलना नहीं है। आप तो घर का लक्ष्मी है, कोई अम्मा है, कोई मदर है, कोई बहन है, कोई कन्या है। लक्ष्मी भांडार से लेकर जो चाय बागान बंद होता है 1,500 रुपया करके हम देता है, बिना पैसा खाना राशन देता है, हम बिना पैसा में ट्रीटमेंट देता है। स्वास्थ्य साथी कार्ड आपको मिला कि नहीं मिला, इसका भाव है 5 लाख रुपया। और जो बाहर में भी आपका कोई काम करते हैं उसको भी अलग से 5 लाख रुपया हम देते हैं। जो परिযায়ী श्रमिक भी है, कैसे वो ट्रीटमेंट करेगा, इसी के लिए क्या नहीं है। आपको लड़का लड़की का पढ़ने के लिए साइकिल मिलता है, स्मार्ट कार्ड मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं, माइनॉरिटीज के लिए ऐक्यश्री मिलते हैं, मेधाश्री मिलते हैं, तपशीली आदिवासी के लिए शिक्षाश्री मिलते हैं। शादी का जरूरत है तो 25,000 रुपया रूपोश्री मिलते हैं। क्या नहीं है? मैंने आंगनवाड़ी को महीना पढ़ाया, इतना मुश्किल से भी
कि हमारा 1,84,000 कोटि का रुपया अभी भी रुक के रखा, नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। तब भी खाली लक्ष्मी भंडार में हमारा 27,000 करोड़ रुपया लगता है कि हम हर घर का हर ये बेटी को देता है। ये नहीं है कि परिवार में 5 बहू है, 1 जन को मिला, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, आप 500 से बढ़ के 1000 हो गया, और जो 1000 मिलते जिसको उसको 1200 हो गया। अरे अभी नहीं, जिसको 60 साल हो गया था आपको दिमाग में लग रहा था कोई हमको तो आउट नहीं मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। जब तक अब जिंदगी रहेगा ना आपको तब तक मिलेगा कि भाई आप ही हमारा घर का संभालता है, आप परिवार को संभालते हैं, आप देश को संभालते हैं, आप सबको संभालते हैं। हम भाई बहन के लिए भी कहने चाहूँगा, आज सबसे ज़्यादा भाव प्राइस राइस कहाँ है इंडिया में? किसको देखना चाहिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देखा। सबसे अनएम्प्लॉयमेंट एडुकेटेड यूथ किधर में है? इंडिया में है। लेकिन वो काम भी मोदी नहीं किया। पहले कहा था 15 लाख करके देगा, और अभी पूछो वो 15 लाख कहाँ गया? अभी बोलता है 3000 करोड़ ईडी ने कलेक्ट किया, उससे हम आपको थोड़ा थोड़ा दे देंगे, सबको दे देंगे, अगर देंगे भी परिवार प्रति कितना देंगे? 21 रुपया। 21 रुपया में 1 केजी प्याज होता है क्या? 1 केजी चाय पत्ता मिलता है? मिले क्या होता है 21 रुपया में एक परिवार को? पूछिए, वो भी झूठा है, वो भी जुमला है, वो भी भावता है। पहले बोला था जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था, इसका बाद 200 पार, 70 में रुक गया, 294 सीट था। और अभी हिंदुस्तान में 543 में इलेक्शन हो रहा है। अभी से बोलने शुरू किया आपका बार 400 पार। हम बोला 400 पार क्यों? 420 में जाओ ना, 420 पार करो, तो 420 का सरकार बनेगा जो देश के लिए लोगों को जेल खाना में डालेंगे, लोगों को चुन चुन के मारोगे, IBED भेजोगे, NIA भेजोगे, इनकम टैक्स भेजोगे। होम मिनिस्टर कहते हैं हम लुटा के मरेंगे। क्या बोलते हैं हिंदी तो की बोले? ওই যে বলেছে যে ঝুলিয়ে मारबो, लटका के मारेंगे। होम मिनिस्टर देश का बोला है बुनियादपुर में मीटिंग ने, बोलता है बेलूर घाट, नाम भी जानता नहीं है, बोलता है लुटा के मारेंगे। और क्या का बारे में बोला? वो है क्या? आप तो सिटीजन नहीं है, हम लोग कोई सिटीजन नहीं है, खाली बीजेपी सिटीजन है कि वो बड़ा चोर है, डाकू है, माफिया है, इसी के लिए सच्चा आदमी को चोर बोलता है, अच्छा आदमी को चोर बोलता है, और झूठा आदमी जितना है देखो उसका पास में है। और कोई पार्टी करते हैं उसको जेल में डालते हैं, और बीजेपी करता है तो रुपया घर में रख के उसको क्या करते हैं, उसको सादा बना देता है, वॉशिंग मशीन में साफ कर लेता है, काला से सादा हो जाता है। ऐसे ही सरकार देश को बेच रहा है, जाति को बेच रहा है। अभी क्या ले आया? आपको मछली पता है? আপনাদের মা বোনদের মাছ পাতা আছে? মাছ খান তো অনেকেই। মাছের মাথাটা হচ্ছে ক্যাপ আর লেজাটা হচ্ছে NRC, আর মাছের মাঝখানটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এইগুলো হয়ে গেলে আপনার ধর্ম থাকবে না, আপনার আইডেন্টিটি থাকবে না, আপনার নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না। বিজেপি লুঠেরার দল, সব লুট করে নেবে। आप क्या चाहते हैं लुटेरा दल देश में राज करे?
ना गांधी जी का माफिक आदमी देश में राज करे, नेताजी का माफिक आदमी देश में राज करे, बिरसा मुंडा का माफिक राज करे, रघुनाथ मुर्मू का माफिक राज करे, भानु सिंह का माफिक राज करे, पंचानन वर्मा का माफिक लोग राज करे। ये चोर चोट्टा चीटिंगबाज देश को बेच दिया, सबको बेच दिया, सबको बेच दिया। और नहीं, बहुत हो गया है। अभी आपको कहना है बीजेपी ना ना आर ना आर ना, बीजेपी आर ना। জনগণের গর্জন বিজেপির বিসর্জন, জনগণের গর্জন বিরোধীদের বিসর্জন, জনগণের গর্জন লুঠেরাদের বিসর্জন, জনগণের বর্জন চোরেদের বিসর্জন, জনগণের গর্জন সারা ভারত থেকে মনে রাখবেন বিজেপির মতো একটা লুটেরা পার্টিকে বিসর্জন। এটা যদি করতে না পারেন আগামী দিন কারো কোনো অধিকার থাকবে না, এটা মাথায় রাখবেন। আর যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, जब तक रहेगा हमारा जिंदगी हम खून देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी नहीं करने देगा, हम कैर नहीं करने देगा, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं करने देगा। चाहे उसका जितना भी हिम्मत मेरे को दिखाओ, एक दिन मेरे को साथ बैठो ना, चलो एक टीवी पैनल में डिस्कशन हो जाए। जो झूठा बात कहते हो तुम तुम्हारा बात रखो, हम हमारा बात रखते हैं। हम देखते हैं कौन जीतते हैं कौन हारते हैं, वो तो जनता नहीं ठीक करेगा। जो मर्जी करते हैं, अगर ऐसे ही चुनाव में जीतेंगे तो एनआईए क्यों भेजता है, सीबीआई की देखे क्यों अरेस्ट करता है, ईडी को देखे क्यों अरेस्ट करता है, इनकम टैक्स को देखे 100 रुपया क्यों छीन के लेता है जनता को। ऐसा चीज देश में कभी नहीं हुआ है, कभी होना भी नहीं चाहिए। इसी के लिए आपका वोट जोड़ा फूल में देना चाहिए। और एक बात है, 17 को ये लोग बहुत मिছিল करने का नाम पे दंगा फसाद बना सकता है। कोई दंगा फसाद में हम लोग कोई नहीं जाएगा। हम लोग ठंडा रहेगा, शांति रखेगा और शांति से वोट लेंगे कि बीजेपी का यही है। जब और कुछ नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो दंगा फसाद करते हैं, जाति दंगा करते हैं, जो उल्टा पलटा बोलता है। मैं इन्हीं शब्दों को साथ आप लोगों को कहेंगे कि जय बांग्ला খেলা হবে কি ছাত্র যুবরা দাঁড়িয়ে আছে কথা বলছো না, খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে। যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় ছেলেদের, মা বোনেদের ভোটে এজেন্ট বসিয়ে দেবেন। মা বোনেরা যে রান্না করে সে ভূতের কাজও করে। খেলা হবে, জিততে হবে, বিজেপিকে হারাতে হবে, দাঙ্গা রুখতে হবে, দেশকে বাঁচাতে হবে। তাহলে বলুন জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জোড়া ফুল জিন্দাবাদ। সকাল সকাল ভোট দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। आपका वोट आप दीजिए, आपका वोट आप दीजिए। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आज देखুন পাহাড় তরাই ডুয়ার সব কত শান্তিতে আছে, জঙ্গলমহল। আমি আপনাদের হাসিটাই দেখতে চাই। हम आपको ये बात जरूर कहेंगे, रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत जनता से होता है, तृणमूल से होता है, बीजेपी से नहीं। ये बात जरूर याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। साल फारूसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। आपको याद रखना, चित्त जेता भय शून्य, उच्च जेता सुर, ज्ञान जेता मुक्त, जेता गृहेर प्राचीर। আমি ইন্দ্রনীলকে বলবো আমার সর্বরকম, অন্যরা আসবে না, শুধু আর্টিস্টরা, ओनली आर्टिस्ट, बाद बाकीरा चले जान भेतरे। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए।
আমরা আপনাদের কালচারকে স্বীকৃতি দিয়ে ইন্দ্রনীল একটা গান গাইবে, আর আমি মেয়েদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে, যেটা আমাদের কালচার, সব রকম রাজবংশী, পাহাড়ি, বাঙালি, হিন্দিভাষী সবাইকে নিয়ে আমরা একটা নৃত্য পরিবেশনা করব, যেটা ওদের নৃত্য, আমি জানি না, ওরা আমায় শিখিয়ে দেবে। একটা জোরে হাততালি হোক। হ্যাঁ, চলো গানটার সঙ্গে একটু হাততালি লাগবে। 1 2 3 4 1 2 3 4 ধিতাং তাং ধিতাং তাং ধিতাং 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 তাং ধিতাং তাং ধিতাং তাং ধিতাং 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 তাং। আবে তপা এইটি পাহাগাড়া করলি, আবে তপা এইটি পাহাগাড়া করলি। এই দেশ তোমার আমার আর আমরা গরি খামার, এই দেশ তোমার আমার আর আমরা গরি খামার, আর আমরা গরি স্বপ্ন দিয়ে সোনার কামনায়। আয় রে আয় লগন বয়ে যায়, মেঘ গুরু গুরু করে চাঁদের সীমানায়, পারুল বন ডাকে চম্পা